डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का फैक्टर पूरे बिहार में होगा, लेकिन सिर्फ उस सेकुलर के लिए जो लालू यादव के वक्त में। सर आप नाम तो लीजिए उस सेकुलर की पार्टी का, तो नाम तो लीजिए। उस सेकुलर के लिए जिसने 15 साल राज किया और किसी के लिए कुछ किया नहीं। ये लोग माहौल इस तरह का बनाए हुए हैं, लेकिन सारे लोग इंतजार कर रहे हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों से खूबी बताइए ना सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके पास क्या खूबी है? अरे ये सच्चा समाजवादी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। कैसे बन जाएंगे? इसलिए कि जो विकास की बात करता है, बात करने में और करने में दोनों फर्क बिल्कुल उन्होंने किया है, सिर्फ कहा नहीं है। 125 करोड़ तो ईमानदारी से बात बताइएगा कि अभी अपने गठबंधन को तो ये मजबूत नहीं कर पाए हैं। गठबंधन में ही देखने के अंदर में बहुत सारा लठमलठ चल रहा है। कांग्रेस के लोग इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के हाथ कमान दे दिए हैं पूरे बिहार को, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल ना कहीं यहीं पे अभी जब एक मत इनकी नहीं है। जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, मेन फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, अभी उसी में नेताओं से नहीं मिल पाए हैं। 2024 करीब में है, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे सर? कुछ कैलकुलेशन तो बताइए आप लोग। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। पाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। सियासी पारे में हम लोग जब देख रहे हैं जिस तरह से गोपालगंज का उपचुनाव हुआ और उसके बाद अब कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है, इन दोनों चुनाव में जो फर्क है वो साफ साफ दिख रहा है सभी को कि जिस तरह से MIM का एंट्री हुई है, इसके एंट्रेंस से, यानी कि जब से गोपालगंज के रास्ते जो है कि कुर्नी में प्रवेश किया है MIM, उस वक्त से लेकर के सभी पार्टियों की जो है कि तल्ख जो है कि उनका जुबान हो गया है। अब ये देखना है कि इसका कितना प्रभाव होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं MIM के एंट्रेंस से बिहार की राजनीति में क्या कुछ मिल रहा है या फिर क्या बदलने वाला है, क्या ये सही है या गलत है। गलत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये सारा चीज़ अब समझने की ज़रूरत है। मेरे साथ मौलाना इमरान साहब हैं, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चूँकि माइनॉरिटी समाज से आते हैं, अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखते हैं, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से MIM का प्रभाव हो रहा है, क्या आने वाले समय में ये नुकसानदेह साबित होगा या फिर कहीं ना कहीं बिहार के इस ज़मीन पे अपने आप को वो स्थापित कर पाएगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। शुक्रिया। हजरत, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या लग रहा है कि MIM आने वाले वक्त में बिहार के लिए कोई विकल्प बन सकता है क्या? देखिए, बिहार के अंदर कोई विकल्प नहीं है। देखिए, नाराज़गी हो सकती है, नाराज़गी का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन विकल्प नहीं बन सकते बिहार के अंदर। कारण ये है कि जब आप बिहार को देखेंगे, बिहार की वो धरती है जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू आए। नहीं, मैं बात करूँगा आपसे। आपने कहा कि विकल्प नहीं हो सकते हैं, नाराज़गी हो सकती है। तो अब नाराज़गी तो चूंकि गोपालगंज तक सीमित था, अब तो ये कुर्नी भी आ रहे हैं। हो सकता है तो आने वाले जनरल इलेक्शन में भी ये लोग फाइट करें, तो क्या उस वक्त भी ये मजबूरी रहेगी कि कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में लोग चुनेंगे इसको? नहीं, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई विकल्प नहीं बनाया। वो लोगों की मजबूरी थी, एक आक्रोश था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर, और उस आक्रोश को लोगों ने जताया उन सेकुलर लोगों को जो लोग सेकुलर के नाम पर अपना ढिढोरा पीटते रहे, जो लोग भी, और ये कहते रहे कि हम मुसलमानों के लिए सब कुछ है। तो उनको जाग जाना चाहिए था इस चुनाव के बाद। इसलिए जागना चाहिए था कि इस तरह का अगर माहौल बन रहा है तो इसको रोकना चाहिए था। चाहे वो महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, इस पर ध्यान देकर उनको इसको रोकना चाहिए था, ताकि ये चीज़ आए ही नहीं सामने। अगर ये चीज़ सामने नहीं आया होता तो शायद गोपालगंज का भी ये हश्र नहीं होता। चलिए, मैं आपसे बात ये समझना चाहूँगा कि जो अभी मामला चल रहा है, ख़ास करके जो मुस्लिम युवा हैं वो कहीं ना कहीं MIM की तरफ मुखातिब हो रहे हैं, अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या अगर इसी तरीके से रुजू अगर हो रहे हैं लोग MIM की तरफ, तो इसका क्या मतलब एक असर होगा पूरे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम पे और सेकुलरिज्म का जो शब्द जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकुलरिज्म के इस प्लेटफॉर्म पे? देखिए, जो इस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे भारत में, बिलखुसूस बिहार के अंदर, कि वहाँ वो आए तो हम भी चले गए, लेकिन ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है।
इसको आप इस तरीके से देखें कि जब भारत की आज़ादी हो रही थी, इसलिए कि उन नस्लों को ने पढ़ा ही नहीं भारत की आज़ादी को। अगर वो भारत की आज़ादी को पढ़े होते तो वो ये दिन नहीं आने देते। इस एतबार से कि जब 1942 के पहले जिस भारत को हम देख रहे हैं, जिसमें हर तबका है, हर समाज है, इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कि जब हिंदू महासभा भी और मुस्लिम लीग भी, लेकिन भारत की आज़ादी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर के बाद जिन मुसलमानों ने भारत के पर विश्वास जताया और भारत को लोगों ने कहा कि हम भारत के आईन पे, भारत के आईन, भारत के संविधान, भारत के जो इस वक्त मतलब लोग थे, व्यवस्था थे, सारी चीज़ें थी, तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद जब भारत के लोगों ने ये देखा कि चलो भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमें जामा मस्जिद से ये खिताब करके कह रहे हैं कि आप रुको, आपके लिए जगह है, तो दो लोगों को छांट दिया। एक तरफ हिंदू महासभा जो हिंदू की बात करता था, मुस्लिम लीग जो मुस्लिम की बात करता था, और इन दोनों को हटाने के बाद लोगों ने चुना सेकुलर ताकत को, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस पार्टी के प्रेसिडेंट बने वो सेकुलर लोग थे। अब आप आ जाइए सेम उसी को लेकर बिहार में 75 साल के बाद आखिर ऐसी हालत या ऐसी नौबत क्यों बनी? जो लोग सेकुलर थे या तो वो अपने परिवार में उलझ कर थे या है? थे। अच्छा, है नहीं? थे। अब है नहीं? अब है कि नहीं है ये एनालिसिस अभी जो माहौल दिख रहा है इसमें अभी गड़बड़ होगा, इसलिए गड़बड़ होगा। इसी गड़बड़ी का फायदा तो मैं उठा रहा है ना, तो वही तो अभी मैं वही ला रहा हूँ जी जी, कि जो भारत की आज़ादी में हुआ कि दोनों को नकारा कि हमारे यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होगी, आप आइएगा मंदिर मस्जिद नहीं चलेगी, आप आइएगा ऊंच नीच ये भी नहीं चलना है। लेकिन जब जिन सेकुलर पार्टियों ने इन चीज़ों को देखा कि हम एक जगह डैमेज हो गए तो कम से कम अपने आप को सुधारना चाहिए था, और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की अब उसमें बात आएगी, इसलिए कि वो गठबंधन के साथ है और एक वरिष्ठ नेता है, और उनको हम इसलिए सच्चा समाजवादी कहते हैं, समाजवादी नहीं सच्चा समाजवादी, यानी बगैर किसी भेदभाव के। लोग कहते हैं कि मुसलमान को मौका ही नहीं मिला, मुसलमान आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो 17 साल जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का गुजरा है, इसमें उन्होंने उनकी सूची को लोग उठा कर देखें कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस तबके को कितना आगे बढ़ाया। एक मिनट, एक बात बताइए कि अगर नीतीश कुमार ने इस तबके को आगे बढ़ाया, यानी कि आपका इशारा मुसलमानों की तरफ है, बहुत कुछ उन्होंने दिया, जैसे कि आप हमेशा गिनती गिनाते रहते हैं वज़ीर आला नीतीश कुमार की, तो कुर्नी का जो उपचुनाव है इसमें जिस तरीके से MIM भी लड़ रहा है, तो आपका अंदाज़ा क्या है, अंदेशा क्या है कि क्या मुसलमान जो है कि कुर्नी की तरफ जो उसका चुनाव हो रहा है उसमें MIM की तरफ चले जाएं, जैसे कि अभी फिर माहौल तो बनाया जा रहा है, तो अब नीतीश कुमार के सामने भी तो एक लिटमस टेस्ट है कि जो उन्होंने किया मुसलमानों के लिए कम से कम मुसलमानों को रिटर्न करना चाहिए। जो लोग सामने आए हैं, जिसकी दोहाई लोग लगा रहे हैं, क्या वो हमारे नेता हो सकते हैं? किसकी बात कर रहे हो? जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि MIM की बात कर रहे हैं, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, अगर उनका प्रमुख या बड़े ओहदे पर जो बैठा है, शेरवानी पहनते हैं, वो भी कुछ भी पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, सवाल कपड़े का नहीं है, सवाल कुर्ते और पैजामे का नहीं है, शेरवानी का नहीं है, दाढ़ी का नहीं है, सवाल ये है कि जो आदमी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा, आज के युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा कि 5 साल के बाद हमारी हालत क्या होगी, हम कहाँ जाएंगे, हमें कौन पूछेगा? क्या वही नीतीश कुमार है ना कि जिन्होंने मुस्लिम को 10 लोगों को सीट मतलब टिकट दिया, 11 लोगों को दिया, 11 लोगों को, 11 लोगों को टिकट दिया, कितने जीत कर आए? एक भी नहीं। तो अब बताइए कि आप नीतीश कुमार को, बिहार के वज़ीर आला को आप कैसे कह सकते हैं कि ये समाजवादी नहीं है? तो एक बात और ना है सर कि उन्होंने 11 टिकट दिया, एक भी नहीं जीता, और आप कहते हैं कि वज़ीर आला ने बहुत कुछ किया, लेकिन जिसने नहीं किया उसके ऊपर लोग होलसेल में वोट देते थे। क्या सबक मिला है ना गोपालगंज से? वो तो मिल गया, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को वहाँ के अल्पसंख्यक के लोग दोहराने नहीं जा रहे हैं।
यानी कि एमआईएम की तरफ नहीं जाएंगे, किसी की तरफ नहीं जाएंगे। उन्हीं की क्या बात है, किसकी तरफ जाएंगे? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जिन्होंने विकास किया, विकास की गंगा बहाया है, और ये अल्पसंख्यक इसको फरामोश नहीं कर सकता है। आपको जितना बोलना है, गाली देना है नीतीश कुमार को, आप दे सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक लोग बुरा भला कहते रहे, लेकिन उन लोगों से भी जब आप पूछेंगे ना, तो वो भी नीतीश कुमार के ताल्लुक से उनके भी अल्फाज धीरे निकलते हैं। चलिए सर, गुड़नी भी और ये जो है अभी जो गठबंधन है, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जो न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, जिसमें मुस्लिम भी होगा, दलित भी होगा, अगड़ा भी होगा, पिछड़ा भी होगा, और न्याय के साथ सबका विकास। अब तो सर नीतीश कुमार की पार्टी 70 लाख तक पहुंच गई है, उनके सदस्य। अरे ये बहुत जल्द देखिएगा करोड़ तक जाएगी। बिहार में 14 करोड़ की आबादी है। मैंने पहुंचेगी ना भाई, पूरे भारत की बात आप में अब आ जाएगा ना। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जो 24 की तैयारी है, ये पूरे भारत में लहर है। इसलिए ये लोग भी आए हैं, थोड़ा सा अपना माहौल बनाए हुए हैं। ज़्यादा नहीं हो रहा सर, आप लोग 24 में इतना ना सपना देख लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, बिहार से तो निकल ही नहीं पा रहे हो, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग माहौल इस तरह का बनाए हुए हैं, लेकिन सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। और जिस सीट की आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ के लोगों से खूबी बताइए ना सर, प्रधानमंत्री बनने के लिए इनके पास क्या खूबी है? अरे ये सच्चा समाजवादी, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। ऐसे बन जाएंगे? इसलिए कि जो विकास की बात करता है, बात करने में और करने में दोनों फर्क बिल्कुल उन्होंने किया है, सिर्फ कहा नहीं है। 125 करोड़ तो मिला नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक ईमानदारी से बात बताइएगा कि अभी अपने गठबंधन को तो ये मजबूत नहीं कर पाए हैं। गठबंधन में ही देखने के अंदर में बहुत सारा लठम-लठ चल रहा है। कांग्रेस के लोग इनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के हाथ कमान दे दिए हैं पूरे बिहार को, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहीं पे अभी जब एक मत इनकी नहीं है, जो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, मेन फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे, अभी उसी में नेताओं से नहीं मिल पाए हैं। 2024 करीब में है, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे सर? कुछ कैलकुलेशन तो बताइए आप लोग। देखिए, सारी चीज़ें क्लियर है, सिर्फ हवा में बनेगा? कुछ हवा नहीं है, सारी चीज़ें ज़मीन पर है। इस वक्त भारत के लोग चाहते हैं कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार निकल के आ गया है। उन्होंने ऐलान अभी तक कहाँ किया कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हों। भारत पे चले गए। भारत में अभी स्टॉलिन साहब भी हैं, ममता बनर्जी इधर हैं, इधर बहुजन समाजवादी पार्टी के मायावती ये कि ममता बनर्जी जब कोलकाता में चुनाव जीती, बंगाल में जीती ना भाई, तो आखिर क्यों जीतती हैं वो? ठीक है, लेकिन भारत की बात कर ले तो स्टॉलिन साहब भी तो हैं। कोई भी हो, लेकिन वजीर आला नीतीश कुमार के आगे कहाँ कोई है। इसलिए कि जो 125 करोड़ की बोली बिहार के अंदर लगा के गया, क्या उसने आज तक कुछ दिया है? ये तो मांगे भी तो नहीं, साथ में तो रहे 5 साल। क्यों नहीं मांगे? उन्होंने तो सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी की बातें की कि भाई इसको दर्जा दीजिए, केंद्रीय, तो लोग नहीं दे पाए। अब आगे आप बढ़ते हैं कि अब बीच में एक नया मामला चलाया कि नए लोग आके बीच में घुस गए हैं। कौन नए लोग? बीच में कुछ लोग आए हैं नए। अब तो उनको भोट कटवा कहा जा रहा है। कुछ भी लोग, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जो कमवा कीजिएगा वही लोग कहेगा कि दूसरा काम कहेगा। अभी मान रहा है बिहार के अंदर वजीर आला नीतीश कुमार की जब बात आती है, तो अल्पसंख्यक बिल्कुल अपने आप को एकदम बढ़िया महसूस करता है कि वो नेता है कि जो हमारे विकास की बात करता है और हम लोगों को सम्मान देता है। बढ़िया महसूस कब से कर रहे हैं? गोपालगंज के बाद 17 साल से। तो फिर वो 11 सीट उनको, मतलब 1 सीट का नहीं दिया गया? देखिए, वो अलग एक बीच में हवा, क्या मामला था? वो मामला दूसरे तरह का था। ठीक है, मतलब वही तो जो हमारे आपको दर्शक समझना चाहते हैं। देखिए, दर्शक तो सारी चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की सीट 100 पार थी, एक वो भी वक्त था। अगर 44 पे सिमट गए, कोई बात नहीं है, फिर 100 पार होने वाला है। उससे तो कहीं 44 से भी नीचे आ जाए। लेकिन जो लोग बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। कौन रच रहा है साजिश? जो लोग भी आके बीच में यहाँ टांग अड़ा दिए हैं। कोई ज़रूरत है उनकी? सिर्फ एक समुदाय की बात कीजिएगा, आप भारत के अंदर रहिएगा, भारत के अंदर हर तबके के लोग होंगे। सर, जो लोगों का इशारा आपके पास एमआईएम की तरफ है क्या? हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन काम तो वही कर रहे हैं ना। काम जो कर रहा है वो दिख रहा है मार्केट। यानी कि आप लोग नहीं देंगे वोट उनको? बिहार के अंदर किसी दूसरे की क़यादत को लोग कबूल नहीं करेंगे जब तक बिहार के अंदर वजीर आला नीतीश कुमार हैं। गोपालगंज में जो वोट मिला महागठबंधन को, वो किसका वोट था? मुसलमानों ने अगर दिया तो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को देख के दिया है। ये सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। शाहबुद्दीन साहब को देख के नहीं दिया था वहाँ पे? उनका मैटर अलग है। इसलिए कि जहाँ पे वो लोग थे तो वहाँ विरोध हुआ और लोगों ने दिखाया, विरोध जताया, सच्चाई भी है, होना भी चाहिए था। लेकिन जब नीतीश कुमार की बात आती है तो वहाँ सभी लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर
अपना लेते हैं कि भाई उन्होंने विकास किया है। चलिए सर, हम एक लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जिसका बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, भुट कटवा के पर भी आपने कहा कि हो सकता है। एक बड़ा सवाल है कि जो ये पूरा तबका है, मुस्लिम तबका, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि एमआईएम की तरफ जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई, क्या वो जा रहा है या सच में वो लोग कहीं ना कहीं उसको नकार दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग पूरा माहौल बनाए हुए हैं और झूठ मूठ का ये सब आके सामने नज़र आ रहे हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं है। आप बताइए, गुजरात से आके बिहार में कोई विकास करेगा? हैं? हैदराबाद से आके कोई विकास आपको बिहार में करेगा? दिल्ली से आके कोई विकास आपको यहाँ करेगा? 2.5 साल तो लोग है ना विधायक, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया अपने विधानसभा में, क्यों नहीं लोग सवाल करते हैं? सीमांचल में हाँ क्या हुआ पूछिए तो, चार थे ना भाई, एक कभी हैं तो पूछिए कि क्या किया आपने, पूछना चाहिए ना, सवाल को होना चाहिए कि आपने 2.5 साल में क्या आपने उपलब्धि देखा है। एगो भोजपुरी में कहा जाला कि एगो टुटले एगो पेनिए ना, तो 4 गो ही वो किया चला गया। तो अपनी जगह तलाश रहे हैं वो लोग अपनी जगह तलाश रहे हैं, इसलिए कि मंत्री होने के लिए वो लोग बेचैन हैं। अभी भी मैं बता देता हूं कि अगर जो लोग भरम में हैं और बिलखुसूस मुसलमान में और दलित में, इनको इन सब चीज़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बिहार के अंदर जो सच्चा समाजवादी लगे, मैं ये नहीं कहता कि आप फलाने को वोट, नहीं, ये नहीं है, बल्कि आपको ये लगता है कि इस आदमी ने कोरोना काल में देखा बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार को, और राज्यों की स्थिति देख लीजिए, मस्जिदों को भी देखा, मंदिरों को भी देखा, सारी चीज़ों को आपने देखा है, लेकिन सबसे फिट बैठता है मेरा बिहार, और जिसके मुखिया बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार। बिल्कुल, जिस तरह से मौलाना इमरान ने बहुत ही बेबाकी से और सफागोई से बात कहा, हालांकि बेबाकी में इन्होंने नाम नहीं लिया जिसको इन्होंने बार बार जिक्र किया, हालांकि हम एमआईएम का जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो नाम नहीं लेकर के और बहुत सारी तल्ख बातें उनसे कह दी। लेकिन अब ये देखना है कि कुर्नी का जो उपचुनाव हो रहा है, खास करके माइनॉरिटी समाज क्या सोच करके, कहीं ना कहीं एक बार उसके लिए भी लिटमस टेस्ट है, जिस तरह से नीतीश कुमार ने किया है, तो उनको किस तरह से ये लोग मजदूरी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एमआईएम का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो देखना है कि किस तरह से इन पूरे कम्युनिटीज़ पर जो है अपना असर डालता है। आप देख रहे थे S24 न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।